कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। हाँ सुन लो, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। अब तुझे समझाने वाला, बताने वाला, डराने वाला इस रूई जमीन के अंदर कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे। मेरे बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएंगे। मेरे बाद कोई तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे पास कोई डराने वाला जब आएगा ही नहीं, हमारी बेटियों को कौन सुधारे, हमारे बेटों को कौन सुधारे, हमारी समाज के अंदर सुधार कौन लाए? ये तो कदम हमें उठाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इस्लाम बताना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को अल्लाह का पावर, अल्लाह का डर बताना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, आई मेरे बेटे अपनी जिंदगी को बदल, शराब से अपने आप को तौबा कर ले, जुआ के अड्डों में बैठना बंद कर और इन जिनाकारियों के अड्डों से अपने आप को बचाना शुरू कर दे। क्योंकि आई मेरे बेटे, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इंसान को अगर अपने आप को बदलना हो और तब्दीली करना हो अपने घर के अंदर, तो अपने बच्चे के दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा पैदा करने की जरूरत है। आज हम और आप, हमारे अंदर भी डर नहीं है और बच्चों के अंदर भी डर नहीं है। बाप भी नहीं डर रहा तो बेटवा भी नहीं डर रहा है। आज हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है। जलसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर अब हालात देखिए क्या है। कदम फूंक फूंक करके रखने की जरूरत है। कदम फूंक फूंक करके रखने की जरूरत है। अल्लाह से डरो, अपने घर वालों के अंदर ये डर, ये खौफ पैदा करो। हक़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है वैसा अल्लाह से डर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में बाकायदा कहते हैं, अल खौफ मिनल जलील, उस अल्लाह से डरा जाए। रात की तारीखियों में भी डरो, दिन के उजालों में भी डरो, मस्जिद में हो तब भी डरो, मस्जिद के बाहर हो तब भी डरो, अकेले में हो तब भी डरो, लोगों के बीच में हो तब भी डरो, बंद कमरे में हो और तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी तुम अल्लाह से डरा करो। अल खौफ मिनल जलील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र गफ़ारी से कभी आपने फरमाया था, आई अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, आई अबू ज़र गफ़ारी जहाँ कहीं रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना, कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। आज हमारे मुसलमानों के हालात को देखो मेरे भाइयों, जलसों में भी आया करता है तब भी अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर नहीं है कि हम जलसे में आए हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, हम कुरान की आयतें सुनकर के कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो सुनते नहीं तो कुफारे मक्का, आज हम और आप सुन करके मजाक उड़ा रहे हैं। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह ताला से डरा जाए। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त डरा जाए, फोन में बातें करते समय आप डरें, अल्लाह ताला से डरने की कोशिश करें। वल खौफ मिनल जलील, अल खौफ मिनल जलील वल अमलु बित्तंजील। तकवा क्या देख लीजिए आप, वल अमलु बित्तंजील, और शरीयत के ऊपर अमल किया जाए। ये नहीं जब मन किया तब अमल कर लिया, जब मन किया तब अमल नहीं किया, हर वक्त अमल किया जाए। शादी ब्याह में देखिए आप, हमारे यहाँ कितने रस्म और रवाज है। इन रस्म और रवाज ने हमारे समाज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लड़कियों को ज़िना करने पर मजबूर कर दिया। ये हमारे रस्म और रवाज ने लड़कियों को इन तमाम अड्डों तक पहुंचा दिया है। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, मालूम है आपको। बाप बुढ़ा है, 4 जवान बेटियां, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादियां कर सके। अब शरीयत के मुताबिक वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसे कैसे शादी होगी, हम तो बाराती लेकर के आएंगे,
हमें ये चाहिए खाने में, और बगैर गाड़ी के कैसे हम शादी कर लेंगे? हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। शरीयत के ऊपर अमल कहाँ? कौन करेगा अमल? वला अमलो बितंजील, शरीयत के ऊपर अमल किया जाए, हर वक्त अमल किया जाए। मेरे भाइयों, शरीयत के ऊपर अमल होना चाहिए। खुद अमल करो, अपने परिवार वालों को अमल कराओ। वल इस्तिदाद लियौमिर रहील, और क़यामत के दिन की तैयारी किया जाए। वर्रिज़ा बिल कलील, और अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखी है, जो नेमतें दी है, जो तेरे तकदीर में लिख दिया है, जितना तूने कमाया है या जो कुछ कर रहा है, उसी के ऊपर राजी हो जा, उसी तकदीर के ऊपर तू राजी हो जा। किसी अमीर को देख तो जलने की जरूरत नहीं है, तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ तुम्हें उतना वो मिल रहा है। इस वजह से अल्लाह को गाली देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ है उतना तुम्हें मिल रहा है, उसके ऊपर तुम्हें राजी हो जाओ। ये है तकवा। लेकिन आज हमारे यहाँ ये तकवा है ही नहीं, ये खौफ कहाँ है? किसी को देख लिया जलन शुरू। तो ये तकवा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, और अपने बच्चों में ये तकवा पैदा करने की जरूरत है। ये खौफ अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। हमारे घरों की इस्लाह तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ये तकवा आएगा। हमें अल्लाह के यहां अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा कि आपको अल्लाह ने 4 औलादें अदा की, 4 बेटियां दी। आपने कितने बेटों को आलिम बनाया, कितने बेटियों को आलिमा बनाया? आपने कितने बेटों को इस्लाम के लिए आपने कुर्बान किया? 12-13 साल का हो जाए होटल पहुंचा दो। अरे मदरसा में क्या रखा है, पढ़ करके क्या करेगा? मेरे भाइयों, जब तक आदमी शरीयत को नहीं जानेगा तब तक वो सही मानों में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले ये उलमा होते। अब कोई आदमी जवाब दे, मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं आप? आलिम कहाँ डरता है? उसने तो ये किया, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया। मैं उन मुल्लाओं की और उन आलिमों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आलिम हैं दुनिया के अंदर, उनकी जिंदगियों को आप पढ़िए और देखिए तो आपको लगेगा कि वो हमारे लिए मिसाल है। आज हैं ऐसे आलिम। गौर करो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो, अपने बीवी और बच्चों को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपका बच्चा नमाज न पढ़े तो आपके बच्चे को नमाजी कौन बनाए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज की अहमियत के बारे में बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा उसी नमाज के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा सलाह, उस क़यामत के दिन सबसे पहले तुमसे इसी नमाज के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आई मेरे बेटे नमाज की पाबंदी कर, आई मेरी बेटी नमाज की पाबंदी कर ले, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुमसे हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। सबसे पहले तुमसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए और सोचिए, हम और आप अपने बच्चों को नमाजी बना रहे हैं। मस्जिदों के अंदर देखिए आप, कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। अपने घर का जायज़ा लीजिए। मन हाफ़ज़ अलैया कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, जिसने नमाज की हिफाजत की, जिसने
नमाज की हिफाजत के अल्लाह के नबी फरमाते मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहान व नजातन यौमल क़ियामा। जिसने नमाज की हिफाजत की तो कल क़यामत के दिन उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, रोशनी बन जाएगी, उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, वो नजातन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन यही नमाज उसे नजात दिलाएगी, उसको जहन्नम से बचाएगी, उसको जहन्नम से बचा करके जन्नत में पहुंचा देगी। मेरे भाइयों, इस नमाज की इस पावर को सोचने की कोशिश करो, नमाज की अहमियत को जानने की कोशिश करो। और अगर नमाज की अहमियत को नहीं जानोगे और नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो कोई आलिम तुम्हें जन्नत में नहीं पहुंचाएंगे। वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन। फरमाया जिसने नमाज की कदर नहीं की, जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, लम यकुन लहू नूर, तो उसको नूर नहीं दिया जाएगा, उसे क़यामत के दिन रोशनी नहीं मिलेगी, उसे नजात नहीं मिलेगी। वहुशिर यौमल क़ियामा मा फ़िरऔन, क़यामत के दिन फ़िरऔन के साथ उठाया जाएगा। अब जिसको फ़िरऔन के साथ उठना है नमाज मत पढ़ो, कारून के साथ उठना है तो नमाज मत पढ़ो, हामान के साथ उठना है तो नमाज की पाबंदी मत करो। अपने बच्चों को ये बातें आप बताइए, अपने बेटों को आप बताइए, नमाज की पाबंदी अपने घर में कराने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ मस्जिद ही में नमाज, सारी नमाजें मत पढ़िए। फ़र्ज नमाज आप वहाँ पढ़ लें तो घर में आकर के नमाज पढ़ें। और अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो अपने छोटा छोटा बेटा है 7-8 साल का, 5-6 साल, उसको ले करके आप जाएं मस्जिदों के अंदर। 6-7 साल से आप ले जाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसको आप इस बात की आदत डालेंगे तो वो धीरे धीरे नमाजी बन जाएगा। अब अभी आप कह रहे हैं मौलवी साहब ये तो अभी बच्चा है, इसको कौन नमाज पढ़ाने के लिए ले जाए। जब 10-12 साल का हो जाएगा उसके बाद बोलोगे कि नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। क्यों? बच्चा वो थोड़ी रह गया है कि आपकी बात को वो मानेगा। और बेटियां, अगर आप नमाज पढ़ रही हैं तो अपने बेटियों के लिए भी एक अलग मुसल्ला बिछाओ और उसको भी नमाज के लिए खड़ी कर दो कि बेटी मेरे साथ आप नमाज पढ़िए। ये कौन करेगा? अपने घरों की इस्लाह करनी हो तो नमाज की पाबंदी खुद करो, अपने घर वालों को कराओ। इसी तरीके से अगर घरों के अंदर इस्लाह करने की ज़रूरत है तो घरों के अंदर इस्लाह इस तरीके से किया जा सकता है कि आप अपने बेटों को देखिए कि आपका बेटा किन लड़कों के साथ उसकी दोस्ती है। अपनी बेटियों को देखिए कि उसकी दोस्ती किन लड़कियों के साथ है। आप देखिए आपका बेटा किन लड़कों के साथ रह रहा है। अपने बेटों को देखिए उसकी दोस्ती अगर ज़िनाकारियों के साथ है, अगर शराब पीने वालों के साथ है तो उसको रोकिए। ऐसे लड़कों से दोस्ती मत करवाइए क्योंकि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया अगर किसी आदमी को देखना कि ये कैसा तो उसके दोस्त को देखो कि उसका दोस्त कैसा है, पता चल जाएगा। इसी वजह से दोस्ती बहुत सोच समझ करके करने की जरूरत है। अपने घरों की इस्लाह करनी है तो अपने बेटों के अंदर ये सब चीजें लाने की जरूरत है। गौर करिए मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे यहां ये सब चीजें मौजूद नहीं है। आज हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते, फला ऐसा है, फला ऐसा है, और अपने घर की इस्लाह नहीं करते, अपने घर को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा? आपके यहाँ कोई मौलवी साहब जाकर के आपके घर वाले को सुधारेगा? ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है। जरा गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल बताइए नजात कैसे मिलेगी? आए अल्लाह के रसूल जन्नत में कैसे जाऊं और जहन्नम से कैसे बचूं? आपने फरमाया अमसिक अलैका लिसानक। आपने उनको जवाब दिया कि तुम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो, जबान के ऊपर कंट्रोल करो। आज हमारी जबान ही के ऊपर कंट्रोल नहीं है।
अपने बाप को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, अपने माँ को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, अपने भाइयों को बुरा भला कहने वाले लोग मौजूद हैं। अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़बान के ताल्लुक़ से फरमाया तल फम वल फर्ज, ज़बान की वजह से और शर्मगाह की वजह से लोग ज़्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। ज़्यादातर इसी ज़बान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। आप फरमाते हैं लोगों, अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल कर। अपने बेटों और अपने बेटियों को समझाओ, सिखाओ, उसको बताओ ये ज़बान जो अल्लाह ताला ने दी है ये बहुत बड़ी नेमत है। इसी ज़बान ही की वजह से लोग ज़्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। आई मेरे बेटे, इस ज़बान का गलत इस्तेमाल मत करना। आपने कभी इस अंदाज से फरमाया था मैं यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। ऐ लोगों, तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत और गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अज़मल्लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ों की ज़मानत दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई आलिम आपसे नहीं कह रहा है, बल्कि ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दो। आज मुसलमानों के अंदर दो ही चीज़ों के अंदर गड़बड़ी है, ज़बान का पक्का नहीं है और इसी तरीके से अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाला नहीं है। जलसों के अंदर आता है तो वही मामला हो, घरों के अंदर वही मामला है, बाजारों के अंदर वही मामला है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने शर्मगाह के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का डर ही नहीं है तो कंट्रोल कहाँ से होगा? अल्लाह का खौफ अपने यहाँ पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन ये खौफ आएगा कहाँ से? आएगा उसी वक्त जब हम और आप अल्लाह को समझेंगे कि अल्लाह का पावर कितना ज़बरदस्त है। अपने यहाँ अपने घरों की अगर इस्लाह करनी है तो मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर कुरान को लाजिम पकड़ो, कुरान को अपने यहाँ तिलावत करना लाजिम कर दो कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। आज हर किसी के मोबाइल के अंदर वही गाना लगा हुआ है। घर से बाहर निकलिए तो नौजवान लड़का लोग तो इसको समझता है बस इसके बगैर कुछ जिंदगी है ही नहीं। गौर कीजिए आप, अपने घरों को तुम कब्रिस्तान मत बनाओ। रमजान आया तो तुमने कुरान की आयतों को अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में अपलोड कर लिया, डाउनलोड किया और अपने घरों के अंदर आपने बहुत बड़े बॉक्स में आपने लगा दिया और कुरान की आयतें आपने बजाना चालू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। पूरा महीना कुरान की आयतों से तेरे घर के अंदर आवाज़ें आती रही, तेरे घर के अंदर आवाज़ें आती रही, लेकिन जैसे ये रमज़ान का महीना ख़त्म वैसे कुरान की आयतें डिलीट तुमने अपने मोबाइल से की और अपने मोबाइल के अंदर तुमने भोजपुरी गाना अपलोड कर दिया। मेरे भाइयों, एक महीना आता है जिसमें तुम मुसलमान बन जाते हो और दूसरा महीना आता है और अपने आप को तुम चेंज कर लेते हो, अपने आप को बदल लिया करते हो। ये कैसे मुसलमान हो? कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपने घर के अंदर नमाज को पाबंदी के साथ अपने घर के अंदर भी ये चीज लागू करो। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फी सूरतुल बक़रा। अपने घर के अंदर कुरान को, सूरे बकरा को अपने घर के अंदर लागू करो, पढ़ो, तिलावत कराओ, आपके घर के अंदर से शैतान भाग जाएंगे। घरों की इस्लाह की जरूरत है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपने घर के अगर घरों की इस्लाह करनी है तो खुद की इस्लाह करो, अपने आप को देखो। मेरे भाइयों, मैं कितना ज्यादा अपने आप में मुसलमान हूँ, मैं कितना ज़्यादा पक्का सच्चा मोमिन हूँ, खुद की इस्लाह करने की ज़रूरत है। दूसरों के ऊपर ज़बानें कसने वालों सुनो, दूसरों को बुरा भला कहने वालों कभी कभी अपने गिरबान को भी झांक करके देख लिया करो। मेरे भाइयों, सहाबा कराम, तबा ताबईन की ज़िंदगियों को उठाइए। अल्लाह की कसम, वो खुद अपनी इस्लाह किया करते थे, वो खुद अपने आप की इस्लाह किया करते थे और साथ साथ में बाकायदा इस्लाह का ये भी एक तरीका है कि
रात की तारीकी में आप उठे और अल्लाह के दरबार में बाकायदा वो रकात 2 रकात नमाज अदा करे और बाकायदा वो दोनों हाथ को उठाए, रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके रोने की वजह से, गिड़गिड़ाने की वजह से, गुनाहों की माफी मांगने की वजह से उसकी जिंदगी बदल देता है, उसकी जिंदगियों को अल्लाह ताला चेंज भी कर देता है। आज हम और आप रात में उठते हैं, रात में कौन उठेगा? इतनी रात में तकरीरें होने के बावजूद फजर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे वो आप खुद जानते हैं, खुद जानते हैं। अपने आप को बदलो, चेंज करो, घरों के अंदर ये चीजें लागू करो, तब आपके घर के अंदर इस्लाह हो सकती है। खुद रात की तारीकी में उठो, नमाज पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक सहाबी से कहा और फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन काश कि अगर वो रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की कानों में किसी ने ये बात पहुंचाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा कहा है और आपकी तारीफ की है, लेकिन आपके बारे में सिर्फ इतना कहा है काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसी दिन के बाद फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद रात में उन्होंने सोना कम कर दिया, रात में उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक जुमला सुन लिया करते थे और अपनी जिंदगियों को बदल लिया करते थे, अपने जिंदगियों को तब्दील कर लिया करते थे, अपने आप को बदल लिया करते थे। इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हम दाढ़ी फिर भी छिलाएंगे, हम टखनों के नीचे कपड़ा तब भी पहनेंगे, हम जहेज लेंगे, हम जहेज की शादियों में शामिल भी होंगे, हम बारात में जाएंगे, ये सारा काम हम करेंगे और अपने आप को हम मुसलमान भी गर्दानेंगे, अपने आप को अहले हदीस भी कहेंगे। मेरे भाइयों, ये कितनी बुरी बात है कि अपने आप को मुसलमान कहलाने के बावजूद इन तमाम चीजों के अंदर हम और आप शामिल कर रहे हैं। गौर कीजिए आप, वक्ति आला खतीयतिक, अगर अपनी इस्लाह करनी है, नजात अगर आपको पानी है और नजात दिलान, वक्ति आला खतीयतिक, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे और इतना ज्यादा रोया करते थे उमर फारूक, इतना ज्यादा रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, आप इतना ज्यादा रोया करते थे। इमामी औज़ाई के बारे में ये भी आता है कि इमामी औज़ाई अपने गुनाहों को याद करके इस तरीके से रोया करते थे, रोने की वजह से जहाँ पे वो नमाज पढ़ा करते थे वो जमीन भीग जाया करती थी। उसकी खादमा अगर सवाल कर बैठती, आई इमाम मालिक की बीवी जरा ये बताओ जहां भी इमाम मालिक नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई की नमाज की जगह पे क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? इमाम औज़ाई की बीवी जवाब दिया करती थी, नहीं ओ खादिमा, ऐसी बात नहीं है। रात की तारीकी में मेरा शौहर उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, रोने की वजह से जमीन भीग जाया करती है। ये किसी बच्चे की पेशाब नहीं है बल्कि मेरे शौहर के आंसू हैं। गौर करो मेरे भाइयों, इस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है, इस तरीके से अपने आप को चेंज किया है। आज हम और आप रोना नहीं जानते हैं, सिर्फ हंसना जानते हैं। हमारे घरों के अंदर इस्लाह कैसे हो, हम तो कुछ करते ही नहीं, समझते मौलवी साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि उसको खा लें और हमारे अंदर इस्लाह हो जाए। तो ये दवा हमारे पास तो है ही नहीं, ऐसी दवा कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर ये सब करने की जरूरत है, तब इस्लाह हो सकती है। पर्दा के ऊपर तकरीरें करते करते थक गए लोग। पर्दा कहां से? पर्दा तो आज के दौर में एक फैशन बन गया है। हमारी बहनों को देखिए आप, वो पर्दा, वो हिजाब, बुर्का,
स्टाइलिश बुर्का पहन करके रास्तों पे गुजरती, उससे बेहतर था कि वो बुर्का न पहनती। इससे बेहतर था कि उतना ज्यादा चुस्त कपड़ा वो ना पहनती और बिना बुर्का के ऐसे दुपट्टे से ही वो चलती तो बेहतर था। आज हमारे समाज की लड़कियां इस अंदाज की बुर्का पहन रही है, पर्दा है। और रास्ते में चलिए तो आपको हट करके चलने की जरूरत हो, बीच में चलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी कहा था औरतों से कि बीच में मत चलो, किनारे किनारे चलने की कोशिश करो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकले हुए जुमले जब नबी की सहाबियात ने सुनने के बाद वो हमेशा रास्तों में बीच में कभी वो नहीं चली, बल्कि किनारे किनारे इस तरीके से चला करती थी कि उनके कपड़े भी फट जाया करते थे। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ पर्दा कहाँ है? पर्दा के नाम पर तो कलंक है, पर्दा के नाम पर कलंक है। आप जाइए कलकत्ता वगैरह में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में जाइए, पर्दे में जाएंगे। अभी बहुत से लोगों ने हमको बताया, और बाकायदा आप कभी कभी आप देखिए पर्दे में पहुंची है मुसलमान लड़कियां, कहां? पार्कों में, और पर्दा निकालती है और हीरोइन बन जाती है जींस और टी शर्ट में। कौन देखने वाला है? मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को बदलो, चेंज करो, मुसलमान बनो, ओरिजिनल मुसलमान। ये मुनाफिकाना वाली चाल खत्म करो अपने यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुसलमान हो और आप नमाजी भी ना हो। आप मुसलमान हो और जहेज के लेन देन आपके यहाँ हो रहे हो। आपके यहाँ शादी ब्याह में जो रस्म रवाज है इसको कौन दूर करेगा? सिर्फ मौलवी ही जिम्मेदारी ले और आप इसके जिम्मेदार ना हो। मेरे भाइयों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश करो। घर की इस्लाह हो सकती है, अपने आप की इस्लाह की जाए, अपने घरों की इस्लाह की जाए, तब समाज की इस्लाह होगी, वरना समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है जब तक कि आप अपने आप की इस्लाह न कर ले। हर कोई अपने आप ठान ले कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मैं जहेज वाली शादियों में मैं नहीं शामिल हूंगा और ना ही ऐसे शादियों को सपोर्ट करूंगा। तो अल्लाह की कसम समाज के अंदर इस्लाह हो सकता है। शर्त यह है कि अपने आप में लोग ठान लें कि मैं ये काम करूंगा, आज के बाद ऐसी जगहों में नहीं जाऊंगा, तब इस्लाह हो सकता है। जबान से कह देने से कुछ नहीं होता है, अमल करने से होता है। आज अमल की सख्त जरूरत है मेरे भाइयों, अमल कीजिए। इतना बड़ा इदारा आपके यहाँ है, इत्तबारी का ये इदारा बहुत पुराना इदारा है। अभी हमारे तौहीद सलफी साहब कल परसों बता रहे थे, इस इदारे से फला 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 इतने बड़े बड़े आलिम यहाँ से निकले हैं। मेरे भाइयों, इत्तबारी के अंदर इस्लाह की जरूरत है और सख्त इस्लाह की जरूरत है। मेरे भाइयों, इस सिस्टम को खत्म किया जाए, पूरी रात भर का जलसा इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। आप अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए कि पूरी रात भर आप जागेंगे, पूरी रात भर आलिमों को जगाएंगे, तो मेरे भाइयों आने वाला दिन उसका कैसा होगा ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। अपने अंदर इस्लाह लाने की जरूरत है, इस्लाह करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी इस्लाह के ताल्लुक से। मुझे निकलना है और बहुत दूर जाना है। आपको मालूम है कि मैं बहुत लंबा सफ़र करके आता हूँ और बहुत दूर जाना पड़ता है, ड्यूटी है, निभानी है। मेरे भाइयों, जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा, मुझसे पहले जितने भी खुतबा, जितने भी मुकर्रिरीन ने आपके सामने खिताब किया है, अल्लाह ताला खिताब करने वाले को भी और सामईन को, दोनों को अल्लाह ताला अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा, और साथ में इस इदारे को जिंदा रखने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा नजरें मदरसों के ऊपर है, सबसे ज्यादा मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, उलमा के ऊपर मेरे भाइयों हुकूमत की नजर है। किसी न किसी बहाने से इदारों को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और आज मौलाना अब्दुल रहमान नजमी मुर्शिदाबाद से जो तशरीफ लाए हैं, उनको लाने की जहमत करें। मौलाना हसन साहब या हेड मौलाना शफीक आलम साहब नजमी आपसे गुजारिश है कि मौलाना अब्दुल रहमान नजमी जो मुर्शिदाबाद से तशरीफ लाए हैं उनको ले आए। अपने मदारिस को मजबूत कीजिए,
अपने मदारिस को मजबूत कीजिए, अपने मस्जिदों को मजबूत कीजिए, अपने ये इस्लाम के किले हैं इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित क़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारी कदमों को जमा देगा। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।